हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव स्टार्टेड द कोर्स फॉर बीएड थर्ड सेमेस्टर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स, और आज इसका लेसन नंबर 11 है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स लेके आई हूँ। मोस्ट रिक्वेस्टेड स्किल मैडम, स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर हमें उसका कॉन्सेप्ट करा दो, उसके सैंपल दे दो। तो आज मैं लेके आई हूँ स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसका हम आज कॉन्सेप्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे एंड उनकी इंपॉर्टेंस करेंगे, क्योंकि ये स्किल इसी साल, इसी इवन आपके थर्ड सेमेस्टर 2026 का जो थर्ड सेमेस्टर है, उसी में ये पहली बार ये स्किल ऐड ऑन की गई है। इससे रिलेटेड हमारे पास मैक्रो कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स थे, जो कि थे आईसीटी बेस्ड कॉम्पोजिट लेसन प्लान्स, लेकिन माइक्रो स्किल नहीं थी आपके पास, जिसमें कि आपने इसकी मेकिंग एंड उसकी प्रेजेंटेशन सीखनी है। आईसीटी बेस्ड लेसन प्लान में हम सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, हम उसमें प्रेजेंट को अपनी जो है पावर पॉइंट स्लाइड्स को बनाना नहीं सीखते। यहाँ पे हम वो भी सीखेंगे, ठीक है। ये स्किल 2 फेजेस में होगी, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में इसका सीधा सैंपल बताऊंगी, इसका मैं फॉर्मेट आपको नहीं दिखाऊंगी। इसका पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको इसका इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, काफी बच्चों को इसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता एंड इम्पोर्टेंस नहीं पता। सो आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आज स्किल के कंपोनेंट्स को नहीं करवाऊंगी, मैं जब आपको इसकी स्किल का सैंपल दूंगी उसी टाइम मैं आपको इसके कंपोनेंट्स भी करवा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। मुझे पता आप लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं हो, आई नो। So here is the concept. The skill of making and presenting a PowerPoint presentation refers to the ability of a teacher to plan, design, organize, and present instructional content effectively through PowerPoint presentation. क्या है ये स्किल? ठीक है, स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करती है? टीचर की एबिलिटी। इट इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी ऑफ अ टीचर, जिसमें टीचर क्या करती है, क्या एबिलिटी टीचर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है, उसमें टीचर की एबिलिटी क्या होती है? बच्चों की, हम आपने क्लासरूम में इंटरेस्टिंग वे से टॉपिक कैसे अनाउंस करना है, बच्चों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है, आपने बच्चों की क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप करनी है टू लर्न समथिंग न्यू। और स्किल ऑफ, अगर मैं क्वेश्चनिंग की बात करूं, उसमें कौन सी एबिलिटी टीचर की चेक होती है, या टीचर सीखता है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछने होते हैं, उसकी एबिलिटी टीचर, उस स्किल के थ्रू टीचर जो है, प्यूपल टीचर है सॉरी, वो ये सीखता है कि मैंने क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट यू नीड टू जस्टिफाई while you are preparing that skill and while you are presenting that skill। मैंने आपको बताया था, मैंने उस स्किल में डिटेल में बताया हुआ उसके, जब मैंने कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ। देखा करो, वो वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ मैं। 15 to 20 मिनट्स की वीडियो होती है, जब मैं इसका कॉन्सेप्ट एंड इसके कंपोनेंट्स करवाती हूँ। बहुत बहुत वैल्यूएबल बातें मैं आपको वहां पे करवाती हूँ, प्लीज उसका देखा करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सी एबिलिटी है? टीचर प्लान करता है, डिजाइन, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल कंटेंट इफेक्टिवली थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के थ्रू टीचर किसी भी कंटेंट को, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट का मतलब क्या होता है? कुछ भी जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द स्टूडेंट्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैं उसमें क्या पढ़ाऊंगी? नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग कराऊंगी, उसके टाइप्स कराऊंगी, वट एवर जो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है वो मैं कराऊंगी। तो वो क्या है मेरा? इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लू, नाउन की एग्जाम्पल लू फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसमें मेरा इंस्ट्रक्शनल कंटेंट क्या होगा? मैंने आज आपको क्या बताना है अबाउट नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, और मैं वन बाय वन जो है नाउन को एक्सप्लेन करूंगी, उसके काइंड्स को एक्सप्लेन करूंगी। यही मेरा क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। तो अपने इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना, उसको डिजाइन करना, ऑर्गेनाइज करना थ्रू पावर पॉइंट स्लाइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें टीचर ये सीखता है, ये एबिलिटी डेवलप करता है, ये स्किल सीखता है इस पर्टिकुलर स्किल की प्रिपरेशन के थ्रू।
इट इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग appropriate कंटेंट अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो भी मैं आज बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, अब देखो मेरा, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी इसी की लाइव एग्जांपल लेते हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज मैंने आपको क्या बताना है अबाउट द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये मेरा आज का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मैं क्या सिखाने जा रही हूँ बच्चों को, बच्चे क्या सीखेंगे आज के लेक्चर से, वो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट। जो अब देखो मैं जो आपको आज सिखाने जा रही हूँ, सपोज मैं इस स्किल के बारे में सिखाने जा रही हूँ, तो मेरा कंटेंट भी तो इससे रिलेटेड ही है। अगेन जो है अनदर एग्जांपल, अगर मैं बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में बताने जा रही हूँ, तो मेरा जो कंटेंट है वो किससे रिलेटेड होगा, मेरे जो मैं टॉपिक बच्चों को, जो मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के लिए, कि मैंने बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाना है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ाना है। तो क्या करना है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड अरेंजिंग इट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। इसमें टीचर क्या करता है, सिलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट कंटेंट आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, सपोज अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स टाइप्स। कंटेंट को इकट्ठा करके आप क्या करते हो, उसको अरेंज करते हो लॉजिकल सीक्वेंस में। लॉजिकल सीक्वेंस मतलब व्हेन यू आर मेकिंग स्लाइड्स, आप क्या करते हो उसको स्टेप बाय स्टेप, पहले आप नेचुरल रिसोर्सेज का मीनिंग बताओगे, फिर आप उसके टाइप्स बताओगे, फिर वन बाय वन हर एक स्लाइड में आप उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो प्लीज इसको आप जूम इन कर सकते हो। ठीक है जी। तो द टीचर यूज सुटेबल टेक्स्ट, पिक्चर्स, डायग्राम्स, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स टू मेक द कंटेंट क्लियर एंड मीनिंगफुल। अब इसमें टीचर क्या करता है, इस स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टीचर क्या करता है, टीचर सुटेबल टेक्स्ट चूज करता है, पिक्चर चूज करता है जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आई विल चूज द पिक्चर्स रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज। मैं डायग्राम, चार्ट्स, टेबल, स्मार्ट आर्ट, जहां जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एंड विजुअल विजुअल एलिमेंट्स, जहां जो चीजें मेरे कंटेंट की नीड के अकॉर्डिंग जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, मैं उनको क्या करूंगी, चूज करूंगी। ठीक है जी। टू मेक कंटेंट क्लियर एंड मीनिंगफुल, ऑब्वियसली मैं जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मेक करूंगी, बनाऊंगी, तो मैं उसमें किससे रिलेटेड मटेरियल को ऐड ऑन करूंगी, जो मेरा इंस्ट्रक्शनल कंटेंट होगा, जिसके ऊपर आज मैं बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसमें यही काम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि कंटेंट को क्लियर किया जा सके और मीनिंगफुली उनको प्रेजेंट किया जा सके। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन द टीचर एक्सप्लेन्स द कंटेंट रादर देन मेयरली रीडिंग द। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन टीचर क्या करती है, टीचर कंटेंट को एक्सप्लेन करती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। इस पर्टिकुलर स्किल को जब टीचर प्रेजेंट कर रही होती है, तो वो क्या करती है, टीचर एक्सप्लेन करती है कंटेंट को, रीडिंग rather than merely रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम द स्लाइड। मतलब इस पर्टिकुलर स्किल को जब टीचर प्रेजेंट कर रही होती है, तो टीचर उस कंटेंट को क्या करती है, टीचर उस कंटेंट को एक्सप्लेन करती है, ना कि वो सिर्फ स्लाइड्स में से कंटेंट को रीड करती है। ये इस जो है इस स्किल की एक वो क्या, इस पर्टिकुलर स्किल की एक टेक्निक है, जिसमें टीचर को सीखना होता है कि उसने क्या करना है। उसने जो स्लाइड्स के ऊपर जो भी मटेरियल लिखा हुआ है, वो उसको रीड नहीं करेगी, रीडिंग के साथ साथ, या फिर अकेला बस ये ना हो कि स्लाइड्स के साथ चिपके हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के साथ चिपके हैं और उधर ही देख रहे हैं, बच्चों के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। आपने सारे काम साइमल्टेनियसली, रीड भी करना है, कम रीडिंग करनी है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपकी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आपने ऑलरेडी वन नाइट बिफोर आपने क्या किया होगा, आपने उसको लर्न किया होगा। The slide should be simple, attractive, readable and appropriate formatted. Slides क्या होंगी इसमें, स्लाइड सिंपल होंगी, अट्रैक्टिव होंगी और रीडेबल होंगी, ताकि बच्चों को दूर से आपका कंटेंट जो है वो रीड हो रहा है। अप्रोप्रिएटली फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है, वहां पे आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, आपने उस टेक्स्ट को कहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किस हेडिंग को आपने कलरफुल, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है, जो भी चीजें टेक्स्ट से रिलेटेड होती है ना, उसको आपने अप्रोप्रिएटली फॉर्मेटेड कर लेना, आपने उसको फॉर्मेट कर लेना अच्छे से, ताकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। वेल
अरेंज्ड मटेरियल वहां पे होना चाहिए. ओके. द टीचर ऑल्सो यूज अप्रोप्रिएट जेस्चर्स, पॉइंटर, कर्सर, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटरेक्शन विद पीपल्स वाइल प्रेजेंटिंग. अब टीचर ने क्या करना है, टीचर ने जेस्चर्स भी देने हैं जब वो पढ़ा रही है, उसने पॉइंटर का यूज भी करना है, या फिर वो कर्सर का यूज कर सकती है. वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे उसने पोज देना है, कहाँ पे उसने किसी मीनिंग को स्ट्रेस देना है, स्ट्रेसफुली कहना है किसी पॉइंट को, वो सारी चीजें. एंड इंटरेक्शन विद द पीपल वाइल प्रेजेंटिंग, और बच्चों के साथ उसने इंटरेक्शन भी करनी है. अगर मैं इस पर्टिकुलर स्किल की बात करूं तो वैसे तो सभी के साथ करनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने ये क्यों, यहाँ देखो, इंटरेक्शन विद पीपल्स तो आपने सभी के साथ सभी स्किल्स में करनी होती है, वो यहाँ ये चीजें क्यों स्पेसिफाई कर रहा है? क्योंकि यहाँ आप स्किल्स का, आप स्लाइड्स का यूज कर रहे हो, तो आपको ध्यान स्लाइड्स की तरफ ही रखना होता है और बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करनी होती है. इसीलिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है वो कि आपने प्रेजेंट करते टाइम कर्सर, पॉइंटर, जेस्चर्स, वॉइस को मॉड्यूलेट करना है जहां पे जरूरत होगी, प्लस आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करनी है. Thus, this skill combines effective preparation of PowerPoint presentation or PowerPoint slide with effective classroom presentation to facilitate students understanding and learning. Yes. इस प्रकार ये स्किल क्या करती है, ये स्किल कंबाइन करती है इफेक्टिव जो है प्रेजेंटेशन, सॉरी प्रेपरेशन. जैसे आपको स्किल के नेम से पता चल गया कि इस स्किल में हम क्या करते हैं, उसको पहले स्लाइड्स को मेक करते हैं. तो ये क्या है, इस प्रकार ये स्किल कंबाइंस किसका, दिस स्किल कंबाइंस इफेक्टिव प्रेपरेशन, पहले टीचर ने प्रिपेयर करनी है स्लाइड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स को, फिर उसके बाद इफेक्टिवली उसने क्लासरूम में उसको प्रेजेंट भी करना होता है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग, ताकि वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग को क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके, हेल्प कर सके उनको कॉन्सेप्ट को समझने में. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, कुछ नहीं है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपने क्या सीखते हो, आप इफेक्टिवली अट्रैक्टिव वे से, इनोवेटिव वे से एनिमेशन ट्रांजिशंस के थ्रू, ट्रांजिशन स्लाइड में डाल के आप अपने कंटेंट को, जो आपका इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है, आप उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना सीखते हो. ठीक है जी. ये आपकी जो आपका है ना NCF 2020, उसमें ये चीजें दी हुई हैं. ये स्किल एक्चुअली लर्नर सेंटर्ड स्किल है. आप लर्नर के लेवल तक जाके लर्नर को किस तरह का जो एटमोसफेयर आपने प्रोवाइड करवाना है, आपने लर्नर को किस तरह के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज करके रखना है, आपने अपना मटेरियल किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हो सके, इसीलिए ये स्किल आपके सिलेबस में इस बार ऐड ऑन की हुई है. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप द एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट. अब टीचर के अंदर एबिलिटी को डेवलप करना, कौन सी, प्रिपेयर करना और प्रेजेंट करना इफेक्टिवली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को. ठीक है जी. उसके बाद इसका अदर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रेजेंट टीचिंग कंटेंट इन अ क्लियर, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे. टीचर को कंटेंट को क्लियरली, सिस्टमेटिकली एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना सिखाना, इस जो है स्किल का ऑब्जेक्टिव है. टू यूज विजुअल मल्टीमीडिया एलिमेंट्स टू एनहांस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग. बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए जब हम विजुअल एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल हायर लेवल का होता है, बहुत ज्यादा ग्रेट लेवल की बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाती है. ठीक है जी. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को इन्हांस करने के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए टीचर को विजुअल एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का यूज करवाना, ताकि वो ये चीजें सीखे, इसीलिए ये स्किल बनाई गई है. टू डेवलप इफेक्टिव ICT. ओके, ICT एंड प्रेजेंटेशन स्किल अमंग पीपल टीचर. To develop effective ICT and presentation skills among pupil teachers. बच्चों के अंदर इफेक्टिव ICT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना, किसमें? प्यूपल टीचर्स में. इसीलिए ये स्किल बनाई गई है. ये इस स्किल का उद्देश्य है, क्या करना? बच्चों के अंदर ICT से रिलेटेड और स्किल्स को प्रेजेंट करने से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड उनकी स्किल्स को डेवलप करना, इस पर्टिकुलर स्किल का आपको सिखाने का ऑब्जेक्टिव है. इसीलिए आपको सिखाई गई है, ताकि आपका ICT से आप जुड़ जाओ, ताकि आपको प्रेजेंटेशंस बनानी आ जाए, ताकि आपको लगे कि जिन कंटेंट को, जिसके लिए हमारे पास मटेरियल नहीं होता. फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके जैसे आपने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ाने हैं, तो आप क्या लेके आओगे? प्लांट लेके आओगे. बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनेगा वो?
अगर बच्चे प्लांट को देख के सीखेंगे तो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती हैं, जैसे जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, आप उसके लिए कोई कोई चीज लेके नहीं आ सकते, बच्चों को दिखा नहीं सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पावर प्रेजेंटेशंस आप इफेक्टिवली अपने कंटेंट को इमेजेस के थ्रू क्या कर सकते हो, इमेजेस के थ्रू अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बच्चों की फ्रीडम से रिलेटेड, डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगी, डेवलप होगी। इसीलिए इसका यूज किया गया ताकि आपको आईसीटी और स्किल्स को प्रेजेंट करना आ जाए। टू enhance स्टूडेंट्स अटेंशन, इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस। ऑब्वियसली ये सारे कह लो कि तामझाम हम क्यों सीखते हैं, क्यों करवा रहे हैं आपको, ताकि आप क्या कर सको, बच्चों की अटेंशन, बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चों की पार्टिसिपेशन क्लासरूम लर्निंग में इसको क्या कर सको, इन्हांस कर सको, जो कि टीचर का होल सोल ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जब भी कोई टॉपिक वो स्टार्ट करती है, सबसे पहला कि मैंने जो आज बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ, मैंने उससे रिलेटेड या फिर टॉपिक ड्यूरिंग द टॉपिक जब मैं उसको प्रेजेंट कर रही हूँ, बच्चों की अटेंशन मेंटेन रखनी है, बच्चों का इंटरेस्ट मेंटेन रखना है, और बच्चों को क्लासरूम एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट करवाना है। जब वो ये ऑब्जेक्टिव लेके चलती है ना, और इस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे फुलफिल करेगी उसके लिए प्लान आउट करती है अपने लेसन को, अपने कंटेंट को, तो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आप क्या करते हो, जो आप अचीव कर लेते हो, है ना। आप क्योंकि आपने प्लान आउट किया है कि मैंने बच्चों की टेंशन, इंटरेस्ट एंड उनकी पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे मैंने इंक्रीज करनी है, एनहांस करनी है। ये सोच के जब आप कोई भी टॉपिक को रेडी करते हो, उसके लिए टीचिंग एड रेडी करते हो, उसके लिए आप रियल ऑब्जेक्ट्स रेडी करते हो, तो आप ऑब्वियसली क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो। ऑब्वियसली करोगे, मेहनत करोगे तो आपको उसका फल तो मिलेगा ही ना राजी। अब इसके बाद हमारे पास आ गया इसके इम्पोर्टेंस, लास्ट इसके बाद मैं आपको इसका सैंपल दिखाने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्किल। अब क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों इसको सिखाया गया, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टीचर को, पीपल टीचर को ये क्यों सिखानी है, ये सारी चीजों, ये सारी बिहाइंड दीज रीजन टीचर को ये सिखाई जाती है। अब इसका बच्चों के लिए क्या फायदा है, ठीक है, बच्चों के लिए भी, टीचर के भी क्या फायदा, क्या होता है इससे। इट मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑब्वियसली एंगेजिंग होता है और इंटरेस्टिंग बनता है। ऑब्वियसली जब आप अपनी स्लाइड्स में, अपनी प्रेजेंटेशंस में इमेजेस, चार्ट्स, स्पेशली जब आप अब्स्ट्रैक्ट कंटेंट को लेके आते हो, जिसके लिए आपके पास कोई, कहते हैं ना हम, हार्डवेयर होता है, क्या होता है, हार्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं चीज को, ठीक है ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हम इनके लिए, बच्चों को कुछ टच करने के लिए तो है नहीं है, इनको हम अपनी बातों से समझाएंगे, तो उसके लिए आप इन पर्टिकुलर स्किल्स का यूज कर सकते हो। इस तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को बना के बच्चों के सामने आप कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज द टीचर्स एबिलिटी, कि उसने अपने, वो उसको पता होता है कि मेरे को इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए किस मेथड का यूज करना है। अगर टीचर ये प्लान आउट करके चलती है बिफोर प्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर टॉपिक, या बिफोर टीचिंग समथिंग, यू नो, एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आपकी तो राजे, मतलब मैं कह रही हूँ कि आपके जैसा कोई अच्छा टीचर ही नहीं है दुनिया में। जब आप ये चीज समझ लेते हो कि मैंने जो पढ़ाना है इस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, और आपको ये आपकी सिक्स सेंस काम करनी चाहिए, क्योंकि आपने लर्नर सेंटर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, लर्नर का अटेंशन एंड उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। तो ये चीजें, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उनको क्लासरूम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कराने के लिए और उनका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हो, ये चीजें आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, ये वाली सेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे टीचर बनोगे, ऐसे नहीं बनोगे। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसको, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग कंटेंट इन अ क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर। अब क्लियर एंड सिस्टमेटिक मैनर का मतलब क्या होता है, यू विल बी हैविंग नंबर ऑफ स्लाइड्स एट फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट की स्लाइड्स हैं, नाउन के कॉन्सेप्ट की स्लाइड्स हैं, फॉर एग्जांपल नाउन की काइंड्स की
स्लाइड्स हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन आप एक एक करके नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसके ऊपर भी स्लाइड्स हैं। तो ऑटोमेटिकली आप सिस्टमेटिकली एंड क्लियर कंटेंट बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। टू मेक्स डिफिकल्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, देखा डिफिकल्ट क्या होता है, मुश्किल, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड थ्रू विजुअल्स। देखिए अब इसका आपको मैं इन शॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ, आपको पता होना चाहिए कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। देखिए राजे, ये दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज, हर एक बच्चे को इन दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एक एक टीचर को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट का है, एसएसटी का है, साइंस का, हिंदी पंजाबी का, ये नहीं सोचना कि मेरा तो साइंस है, मेरा तो करांगी, बाकी हिंदी पंजाबी वाले नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी करेंगे। सभी को ये आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में हो तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? A concept that can be directly seen, touched, or observed, such as plant, leaf, chair, book, rocks. Like for example, अगर आप ये सारे टॉपिक्स के लिए अगर आप पीपीटी नहीं भी बनाते हो तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आप इनके लिए मटेरियल लेके आ सकते हो, कहीं से भी मटेरियल जिसको बच्चे टच कर सकते हैं, जिसको बच्चे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आप नहीं भी बनाओगे ना, कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आप पीपीटीज नहीं बनाओगे तो चलेगा, because you will be having sufficient real objects, sufficient materials to show to the class। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं abstract concepts, वो क्या होते हैं? A concept that cannot be directly seen, touched, or physically experienced, such as justice, democracy, freedom and डिमांड एंड सप्लाई। इन सब्जेक्ट्स के लिए, इन टॉपिक्स के लिए I will highly recommend you should prepare even PowerPoint presentation। if अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि बच्चों को मैंने जस्टिस के बारे में डिटेल में बताना है, बच्चों को मैंने डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल में बताना है, बच्चों को मैंने फ्रीडम के बारे में डिटेल में बताना है, बच्चों को मैंने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में डिटेल में बताना है, तो आपको जरूरी ही क्या बनानी चाहिए, इन ऑब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, समझ आ गई, आप इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाओगे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को। कंक्रीट के लिए जरूरत ही नहीं है, यू विल बी हैविंग ऑलरेडी, यू नो, आप रियल ऑब्जेक्ट्स वगैरह। समझ आ गया? डिफिकल्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए विजुअली ये स्किल जो है बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल होती है। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टूडेंट्स अटेंशन। ऑब्वियसली बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का ध्यान किस पे होता है? स्लाइड पे। बच्चों का ध्यान इधर उधर नहीं होता। जब टीचर इंटरेस्टिंग वे से, इनोवेटिव वे से एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस का यूज करके अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रही होती है, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली ही उनका अटेंशन और इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन हो जाता है। इट प्रमोट्स द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग। ऑब्वियसली ये प्रमोट करता है किसको? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्लासरूम टीचिंग में। इट इम्प्रूव्स द प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस इन द पीपल टीचर। इम्प्रूव करता है स्किल्स को, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कि आपने कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, उसको ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है वो वाली स्किल को। प्लस टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस को भी क्या करता है? इम्प्रूव करता है। इट सपोर्ट्स मोर इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। देखिए ये क्या, ये किस में हेल्प करता है? मोर इंटरेक्टिव एंड लर्नर सेंटर। मैंने आपको बताया ना, लर्नर सेंटर मटेरियल क्या होता है, जिसमें आप बच्चों के साइकोलॉजिकल लेवल को समझ के कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो वो तभी होता है जब, जैसे मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी है। यहाँ पे अगर आप बच्चों के साइकोलॉजिकल लेवल को समझेंगे, यहाँ पे आपको आईसीटी बेस्ड लेसन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्यों नहीं है? मैंने बता दिया आपको, यू विल बी हैविंग मोर मटेरियल टू शो। ठीक है जी, बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों को टच कराने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप बच्चों का क्या कह लो कि लर्नर सेंटर्ड कंटेंट टीचिंग लर्निंग जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए यू ओट टू यूज पापन प्रेजेंटेशन और आईसीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, आपको जरूर बनानी चाहिए। समझ आ गया? तो इंटरेक्टिव, ये मोर इंटरेक्टिव होता है। आप बच्चों की मल्टीपल सेंसेस काम करती हैं जब आप इस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हो। और लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है?
लाइक डेवलप होता है। लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये कहलाता है, उसको सपोर्ट करता है। ये इसकी अनदर इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट योर स्किल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आई होप आपको इसको डिटेल में, इसके बारे में आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। एट द एंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी जो वीडियोस हैं आपको हेल्प कर रही हैं आपकी स्किल्स को, माइक्रो टीचिंग स्किल्स को आपकी जो है प्रिपेयर करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं और भी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप, कंटेंट बाय कंटेंट आपकी सारी वीडियोस लेके आऊँ। ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊँ जो कि आपकी पूरी थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को इजीली कवर करने में हेल्प कर सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इट्स सैंपल ऑफ मेकिंग एंड प्रेजेंटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।